गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया है दोस्तों, इसलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। चलिए मैं अब आप आगे आपको गोला की तरफ ले चलता हूँ। गोला गोला को क्या बोलते हैं? एस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्फेयर। एस्फेयर। तो गोला देखो कैसा होता है दोस्तों। अगर मैं इस तरह बना देता हूं तो आप समझ लेंगे कि सर्किल है। लेकिन सर्किल में एक सरफेस सतह ऐसा सेम होता है, प्लेन सतह होता है। लेकिन गोला में क्या होता है, जो कर्व सतह होता है। जैसे आपने देखा होगा, गेंद को देखा होगा। गेंद का जब बीच वाला भाग कटेगा तब पता चलेगा। तो इसको ऐसा जो अगर आकृति रहता है तो हम समझते हैं कि वो गोला का आकृति है। तो गोला में देखो दोस्तों, यहाँ होता है गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र क्या है? इस चारों तरफ देखिए वक्र है, चारों साइड में है। चार गो इसका जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होता है। तो इसलिए चारों तरफ का है, तो इसमें चार देखिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और इसमें एक देखिए वृत्त आकृतिकार है ना, तो देखिए इसमें भी देखिए पाई आ रहा है। और इसमें क्या है? एक त्रिज्या देखिए, यहाँ पर ये त्रिज्या आर। तो त्रिज्या गुने त्रिज्या जब अगर कर देते हैं तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाएगा। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बन गया या मीटर स्क्वायर में, तो हम समझ लिए कि ये क्षेत्रफल बन गया है। तो ये क्या हो गया? गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं वक्र भाग का निकाला हूं, चारों तरफ से निकाल लिया हूं। जैसे कहता है इसी तरह से गोला का आयतन भी होता है। गोला का गोला का आयतन। आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3। और ये पाई होगा और ये आर क्यू हो जाएगा। आर क्यू, क्योंकि दोस्तों बताया था कि जब भी होगा उसका यूनिट क्यूब में होगा। तो अगर आर का वैल्यू अगर आ गया सेंटीमीटर, तो अगर 3 पावर कर दिए तो वो भी क्यूब में बन जाएगा। तो ये हो गया गोला का आयतन हो गया। इसी में से अब होता है अर्धगोला आता है दोस्तों। इसी में क्या होता है? अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर। अब हेमी स्फेयर में देखिए ये क्या होता है आकृति इसका? आधा गोला के जैसा आकृति होता है। क्या होता है? आधा गोला के जैसा आकृति होता है। आधा गोला। तो आधा गोला में देखिए दोस्तों, ये क्या है? यहां से यहां ये भी त्रिज्या का काम कर रहा है। और यहाँ आधा गोला हम आए तो इस सेंटर से जो है, जैसे केंद्र से हम आए इस सरफेस पर आए, तो ये भी एक त्रिज्या का काम कर रहा है। त्रिज्या का काम कर रहा है। तो अर्ध अर्ध गोला अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैं बताया था कि पूरा का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, गोला का पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4π² है। तो आधा का लेंगे तो कितना होगा? एक मतलब इसमें 2 भागा देना पड़ेगा। तो भागा देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। तो क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। जो क्या हो गया? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr² हो गया। अब इसी में से चलते हैं दोस्तों अर्ध गोला का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर लेंगे दोस्तों, तो पहला तो वक्र का हो जाएगा, तो वक्र का हो जाएगा 2πr²। और एक देखिए इसमें आ गया है वृत्ताकृति का, तो ये क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, जो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी में से अर्धगोला का आयतन होता है दोस्तों, जैसे कटोरा होता है ना, अर्धगोला का आयतन, कटोरा जो होता है तो कटोरा में देखिए दूध रखते हैं, पानी रखते हैं, तो उस जिस भाग में रखते हैं वो आयतन होता है, तो उसका भी क्षेत्रफल आयतन भी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा का देखिए पूरा गोला का आयतन था 4/3πr³। तो हमको आधा का निकालना है, तो आधा का निकालना है तो एक मतलब इसमें 2 से भागा दे देते हैं, तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4 कटेगा, यानी 2/3πr³ हो जाएगा। ये हो गया क्या अर्धगोला का आयतन हो गया दोस्तों।